मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बरसायत अमावस्या पर सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ एक साथ एक ही वीडियो में, ताकि आपको अलग अलग वीडियो में कहानियाँ ढूंढने की परेशानी ना हो। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सावित्री सत्यवान की कहानी। भद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पिता तथा पति दोनों के घरों का श्रृंगार वाली पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुणों से संपन्न देवी सावित्री ही पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्मी और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती बढ़ती युवा हो गई। युवा होने के बाद अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ उसे अपने पति का चयन करने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जिस दिन लौटी उसी दिन देव ऋषि नारद अश्वपति के यहाँ पधारे। नारद के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज घुमुत्सेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति होना स्वीकार कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की बहुत प्रशंसा भी की। किंतु सत्यवान के बारे में नारद ने यह भी बता दिया कि जब सावित्री 12 वर्ष की हो जाएगी तब सत्यवान परलोक सिधार जाएगा। ऐसे अपशकुन की भविष्यवाणी सुनकर अश्वपति ने सावित्री से अन्य वर ढूंढने को कहा, पर पतिव्रता तथा एकनिष्ठ आस्था वाली सावित्री ने उत्तर दिया, पिताजी मैं आर्य कुमारी हूँ। आर्य नारियाँ जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती है। मैंने भी सत्यवान का वरण कर लिया है। अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। विवाह हो गया तथा सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। वह अपनी सास तथा ससुर की बड़ी सेवा करती। समय बीतता गया। आखिर सावित्री 12 वर्ष की हो गई। उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ चल दी। जंगल में सत्यवान ने मीठे मीठे फल लाकर सावित्री को दिए और स्वयं लकड़ियां काटने लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक सर्प ने सत्यवान को डस लिया। सावित्री को आज के दिन आने वाले इस दुख का पहले से ही ज्ञान था, इसीलिए उसने हिम्मत बटोरकर पास के ही बड़ के पेड़ से पत्ते तोड़कर गहने बनाकर पहन लिए और सत्यवान को बड़ के पेड़ के नीचे लेटाकर उसका सिर अपनी जांघों पर रख लिया। सावित्री का हृदय बहुत जोर जोर से कांप रहा था। देखते ही देखते यमराज ब्रह्मा के विधान के अनुसार सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिया। सावित्री ने भी यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे आती हुई सावित्री को देखकर यमराज ने उसे लौटने का आदेश दिया, पर उत्तर में वह बोली, महाराज पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह उसकी छाया के समान अनुसरण करे, और मैं ऐसा ही कर रही हूँ। यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री की धर्मनिष्ठता देखकर यमराज ने पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी वरदान के रूप में मांगने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गया। सावित्री फिर यमराज के पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर यमराज ने मुड़कर देखा तो सावित्री को पीछे ही आते पाया। यमराज ने उसे फिर आगे बढ़ने से रोककर विपरीत दिशा में चलने का आदेश दिया। इस पर सावित्री ने पुनः कहा, धर्मराज पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे अपना सकते हैं? जिस ओर मेरे पति जाएंगे मेरे लिए भी वही मार्ग सुगम है। यमराज ने सावित्री में पतिव्रत धर्म की निष्ठा पाकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने 100 भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। सावित्री अब भी उन्हीं के पीछे चली जा रही थी। यमराज ने मुड़कर देखा तो रुक गए और सावित्री से विनम्र निवेदन किया कि भद्रे, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो। सत्यवान के जीवन के अलावा जो मांगोगी वही मिलेगा।
मुंह मांगा वर पाकर सावित्री ने कहा, जीवनदाता, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान हो। यमराज तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ गए। फिर यमराज ने देखा कि सावित्री अब भी पीछा किए जा रही थी। तब यमराज ने कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूँ, फिर पीछा क्यों कर रही हो। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया है, पर क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा वर मिलना चाहिए, तभी मैं पीछा छोड़ पाऊंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को स्वतंत्र कर दिया। प्राण लेकर यमराज का अभिवादन करके सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान ने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम कर वट वृक्ष की ज्यों ही परिक्रमा पूरी की, सत्यवान जीवित हो उठा। उसके बाद प्रसन्न मन से सावित्री पति सहित अपने सास ससुर के पास गई। उन्हें भी नेत्र ज्योति मिल गई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे और घुमुदसेन ने पुनः राज सिंहासन संभाला। इधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। सावित्री भी वरदान के प्रभाव से 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं देवी सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। हे सावित्री माता, हमें भी अखंड सुहाग का वरदान देना। कहने वाले को, सुनने वाले को, कहानी का हुकारा भरने वाले को, सभी को अखंड सुहाग का वरदान देना। 33 कोटि देवी देवता की कहानी। 33 कोटि देवी देवता की कहानी मैं कहूँ, कहानी कहूँ ईसन की, बीसन की, पाल की, पथवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बादशाह की, चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाश दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, भूलिया चूक्या की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारों की। जो ये कहानी सुने जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे। हरिया हरिया आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 पताशा गुड़ की डली, बिंदायक जी पुजावे मन की रली। उठो भाई राम, करो भाई काम, काम करया कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल महाने होसी। अधूरी हो तो पूरी करजो, पूरी हो तो परवान चढ़ाजो। हे आशा भगती माता, जैसे पार्वती जी ने सुहाग दियो वे सो महाने दीजो। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करजो। हर मनोकामना पूरी करजो, अखंड सौभाग्य दीजो। हे 33 कोटि देवी देवता, सबकी अरज पूरी करजो। बिंदायक जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बात सुनती, परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी झटका कर चली जाती। अतः गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश जी बहन को डराने लगे। बहन तो डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख का पता करने की कोशिश की, परंतु पता नहीं लगा सके। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो? वे बोले, मैं गणेश जी हूँ। तेरी बहन सब बातें सुनती है, परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने कहा, इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले, कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन से नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाती। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए, उसे अच्छा घर वर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बहन को दिया वैसा सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। कहता ने, सुनता ने, हुकारा भरता ने, सारे परिवार की रक्षा करना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया।
नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। इसीलिए हर कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी जरूर सुने और ऐसे बोले, तपसी की तपस्या को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ ने हो जो। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुमारी काई मांगे 33 कोटि देवी देवता की। बाड़ी जी सींचा काई होवे, अन्न होए धन होए लाज होए, लक्ष्मी होए बिछड़ोरा ने मेला होए, निपुत्र ने पुत्र होए, सासू को पुरसन बहू को जीमन, उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाने थारी वार्ता को फल हो जो, माँ ने मारे बरत को फल हो जो। जय श्री राधे।